नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या बुक पढ़ के हमें कुछ ट्रेडिंग में फ़ायदा हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, और क्यों ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे एक आपके सामने एक बुक में से एक मैंने पीडीएफ खोली हुई है यहाँ पे, और ये पीडीएफ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बाइंग होती है और हमें कहाँ पे इसमें एंट्री करनी होती है। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एक स्टॉक में बना हुआ था। आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे सेम एक स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक ऑपरेटर होता है जो किस प्रकार से अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेशन करने से पहले वो कैसे एक न्यूज़ फैलाता है, न्यूज़ के बाद स्टॉक किस प्रकार से नीचे आता है, फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन किया जाता है। उसके बाद जो होता है ब्रेकआउट फेज जब आती है तब हमें एंट्री करनी होती है, एंड देन उसके बाद स्टॉक किस प्रकार से रैली करता है। अब ये एक्यूमुलेशन की जो फेज़ होती है इसमें है ना, कंटिन्यूसली वॉल्यूम बिल्टअप होता है। बॉटम में वॉल्यूम आएगा बाइंग का, या तो रेजिस्टेंस लेवल्स पे आएगा और इसी रेंज में प्राइस फंसी रहेगी, लेकिन बाइंग जो है कंटिन्यूसली होता रहेगा। वॉल्यूम जो हमें देखने को मिलेंगे वो थोड़े एबनॉर्मल होंगे। इसमें हमें कभी ये स्टॉक खरीदना होता है जब इसका एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाए, एक ब्रेकआउट मिले हमें, तब जाके स्टॉक हमें खरीदना होता है। ऐसे स्टॉक पोजिशनल या तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। एग्जैक्टली यही लॉजिक होता है कि जब ब्रेकआउट आएगा मतलब ये जो वेयर हाउस ऑपरेटर ने एक्यूमुलेशन किया है वो कंप्लीट हुआ होता है। उसी टाइम पे स्टॉक में जो है रैली फेज आती है। अब इसी फेज के एग्जैक्टली अगेंस्ट जो ट्रेंड होता है वो ऐसे होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा होगा, और ऊपर जाते हुए मार्केट में क्या होगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा और ऊपर में आके यहाँ पे प्राइस जो है वेट करेगा, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स बिल्डअप होंगे, और यहाँ पे उसके बाद सेलिंग चालू हो जाएगी। तो इसको जो बोलेंगे हम रैली फेज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड दिस इज अगेन रैली फेज। तो हमें क्या करना है, ये स्टॉक में किस प्रकार से हमें एंट्री मिल सकती थी, पिन पॉइंट लेवल कहाँ पे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टॉक का जो है मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने है। अगर आप यहाँ पे प्राइस देख के स्टॉक की, तो यहाँ पे आईपीओ आया था 48 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग में गया स्टॉक, और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम वॉल्यूम, यहाँ पे है फर्स्ट टाइम वॉल्यूम देखने को मिला था हमें। एज ऑफ नो कोई भी एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। अब देख सकते हैं वापस से स्टॉक जो है इसी रेंज में बना रहा है। यहाँ पे एक वापस से बढ़िया सा वॉल्यूम आया और प्राइस ने आप रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जोन बन गया था प्राइस का, जिसमें काफ़ी बढ़िया से वॉल्यूम आए थे। डेली टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे तो आपको वॉल्यूम सही से एनालिस करने को मिलेंगे। अब जो है यहाँ पे प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन का पैटर्न बनाया था, और ये पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला, जिसका वॉल्यूम भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 20 रुपीज़ के अराउंड, 22 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए था इस वाले लॉजिक के हिसाब से। अगर इस एनालिसिस को आप देखेंगे तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट एनालिसिस यहाँ पे वर्कआउट होता है। यहाँ पे एंट्री मिल जाती है हमें, उसका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी कम रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ से रैली देखे स्टॉक में, 20 रुपये से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली 38 तक गया, पुल बैक आया, वापस से स्टॉक ने जो है बढ़िया से ब्रेकआउट कैंडल बनाया। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं। अभी ये जो सारे वॉल्यूम है प्रीवियस वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे देख सकते हैं वापस से ब्रेकआउट दिया प्राइस ने 54 रुपीज़ के। यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बनाए और इसके ब्रेकआउट पे 63 पे वापस से एंट्री मिलती है हमें। 63 रुपीज़ से ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है 160 तक चला गया। 20 रुपीज़ ब्रेकआउट देने वाला स्टॉक 160, 8 गुना हो गया विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम, लेस देन अ ईयर। ये होता है पावर एक ऑपरेटर का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विद इन 1 ईयर एंड 1 मंथ्स, 13 महीने में ये स्टॉक 8 गुना हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतने बड़े रैली के बाद प्राइस जो है कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे वापस से एक एक्यूमुलेशन का पैटर्न बनाया, और यहाँ से स्टॉक ने वापस से रैली दी। और ये रैली कहाँ तक चली, ऑलमोस्ट प्राइस गई है 350 तक, जो 20 रुपीज़ का था 17 गुना हो गया, 17 टाइम्स। इसी को हम मल्टी बैगर रिटर्न्स कहते हैं। इसी प्रकार से आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने आने चाहिए। ये स्टॉक हालांकि काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, एज ऑफ नाउ स्टॉक में एंट्री नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का ये रीज़न था कि किस प्रकार से आप अच्छे बुक्स पढ़ के किस प्रकार से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुक का नाम क्या है, आपके सामने बुक का नाम मैंने रखा हुआ है, ज़रूर इस बुक को पढ़िए। वॉल्यूम किस प्रकार से रीड करना है, इसके लिए काफ़ी बढ़िया बुक है ये। एनालिसिस में आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको कौन सा स्टॉक चूज़ करना होता है, कहाँ पे चूज़ करना होता है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न और एक स्टॉक में बना हुआ था, मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। जो कैंपेन जिसको बोलते हैं हम, मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने स्टॉक का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेलिंग का कैंपेन चलता रहा और यहाँ पे स्टॉक आया। अब जैसे ही स्टॉक बॉटम में आया, अब वॉल्यूम एक्टिविटी देख सकते हैं। प्रीवियस वॉल्यूम्स देखिए आप, और ये वाले जोन में वॉल्यूम देखिए आप। ये वॉल्यूम आया और यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट हुआ। बाइंग के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे, सेलिंग के कम वॉल्यूम थे। डेली में देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक कप हैंडल का पैटर्न बना, और यहाँ पे एंट्री हमें मिल रही थी ऑलमोस्ट 80 to 83 रुपीज़ के आसपास। यहाँ से जो स्टॉक ने वापस से रिटेस्ट किया, और ये जो रैली मिली है 83 रुपीज़ से सीधा ये स्टॉक नॉन स्टॉप
690 तक पहुंचा है। अभी भी ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है और अगर देखें तो अभी भी जो वॉल्यूम है काफ़ी स्ट्रांग है। एज ऑफ नाउ इस वाले स्टॉक में भी एंट्री नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा या प्राइस में वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ब्रेकआउट आया वो काफ़ी एग्रेसिव आया है। तो यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे एक ज़रूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बॉटम से बाय किया होगा आदमी, जो इसको यहाँ पे सेलिंग के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेगा, उसमें यहाँ पे सेलर ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में इसमें करेक्शन के चांसेस है। जो पहले वाला भी स्टॉक हमने देखा एग्जैक्टली उसमें भी एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इसको बाइंग के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। पैटर्न क्या था? वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सेलर जोन है, जहाँ पे लास्ट बायर ट्रैप हुआ था वो अपना सेलर जोन था। जैसे ही सेलर जोन पे प्राइस आई है, आप देख सकते हैं प्राइस में यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए प्राइस जा रहा था, एक बाइंग आ रही थी और यहाँ पे 3 टाइम्स लिक्विडिटी क्रिएट करी है प्राइस ने। और मैं इसी स्ट्रैटेजी को काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ। जैसे ही रेजिस्टेंस जोन को प्राइस किस प्रकार से अप्रोच करती है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वहाँ ब्रेकआउट हो सकता है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होगा, या तो प्राइस सप्लाई जोन को टैप करके नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे यही जोन है हमारा जहाँ से प्राइस गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है 11% का होगा, लेकिन प्राइस यहाँ अपने डिमांड जोन तक आ सकती है। ये एक मेरा लॉजिक है इस स्टॉक में। देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस प्रकार से वर्कआउट होता है, लेकिन किस प्रकार से मोमेंटम वाले स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आशा करता हूँ ये वाले वीडियो से आपको समझ में आया होगा। इसी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए ज़रूर ये वाली बुक को आप पढ़िए, एज वेल एज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अच्छे वाले वीडियोस हम आपके लिए बना पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।